अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। इससे पिछले टॉपिक में हम लोगों ने ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं। अब अगर हम किसी भी कंडक्टर को मूव करवाते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो कंडक्टर में जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और अगर सर्किट कंप्लीट हो तो वहाँ पर करंट का फ्लो शुरू हो जाता है, जिसे इंड्यूस करंट का नाम देते हैं। अब मोशनल ईएमएफ क्या है? अब अगर कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो तो उसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। इसके लिए हम इसका सारा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। हमने एक रॉड लेना है जिसकी लेंथ जो है वो एल है, और उनको रखा हुआ है दो रेल्स, मेटालिक रेल्स के ऊपर जो है, जिनकी सेपरेशन जो है वो कैपिटल एल है, और गैल्वेनोमीटर के साथ उसके एंड्स को जोड़ के जो है वो एक क्लोज लूप जो है वो बना दिया गया है। फिगर देखें, ये दो मेटल की रेल्स हैं और ये रॉड उसके ऊपर रखा हुआ है। दोनों की सेपरेशन जो थी वो कैपिटल एल थी, और इस तरह से रॉड की जो लेंथ है वो भी कैपिटल एल है, और रेल्स जो हैं उनको गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच करके एक क्लोज लूप बना दिया गया है ए बी सी डी। अब यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है जो कि इनटू द पेपर है। ठीक है, क्रॉसेस क्या शो करवा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेपर है। अब जब तक रॉड जो है वो साकिन पड़ा रहेगा तो गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करवाएगा, लेकिन जब अगर हम रॉड को मूव करवाएंगे राइट साइड पे वेलोसिटी v के साथ, तो तब जो है वो एक करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो हमें वो करंट दिखाएगी। ठीक है, अब मोशन की वजह से जो ईएमएफ आता है उसे हम मोशनल ईएमएफ का नाम देते हैं, और वो होगी मोशनल ईएमएफ वी बी माइनस वी ए के बराबर होगी। अब जब रॉड मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो रॉड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो होगी F इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब क्रॉस को ख़त्म करने के लिए साइन लगाते हैं। अब एंगल जो है V और B के दरमियान 90 डिग्री है, तो ये फोर्स आ जाएगी F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी। अब राइट हैंड के थ्रू अगर हम राइट हैंड रूल के थ्रू अगर हम फोर्स की वैल्यू डायरेक्शन फाइंड आउट करें, तो डायरेक्शन जो है वो होती है फ्रॉम A टू B, यानी चार्जेस जो हैं वो ए से मूव करेंगे और बी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। मींस कि माइग्रेशन इनकी शुरू हो जाएगी फ्रॉम ए टू बी, तो जिसकी वजह से बी के ऊपर जो है वो चार्जेस जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ए पॉइंट पे उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और फिर यहाँ पर एक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगा। अब उस फील्ड के लिए देखें, अब फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो इसमें सेटअप होगा वो फ्रॉम होगा बी टू ए, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर होगी वो होगी क्यू ई के बराबर। ठीक है, अब जब दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे को बैलेंस करेंगी तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्यू ई बराबर होता है क्यू वी क्रॉस बी के। अब यहाँ से ई अगर हम निकालें तो ये वी बी के बराबर आता है। अब वोल्टेज जो है आप पढ़ चुकी हो पीछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। यहीं से जो है वो हमने डेल्टा वी की वैल्यू ले लेनी है। डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा? माइनस एल ई नॉट के। ई नॉट की वैल्यू यहाँ से लेके हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से मोशनल ईएमएफ का जो है वो फॉर्मूला आ जाएगा। इमोशनल ईएमएफ किसके बराबर आ गई? माइनस एल वी बी के बराबर। अब यहाँ पर तो एंगल वी और बी के दरमियान 90 था, तो इसे साइन नहीं अप्लाई किया हुआ। अगर हम एंगल थीटा ले लें तो ये आ जाएगी माइनस वी बी एल साइन थीटा। अब पॉजिटिव चार्जेस जो हैं हमने कहा कि बी पॉइंट से मूव करना शुरू करते हैं और ए पे जाके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर लूप जो है वो कंप्लीट हो तो वहाँ पर जो करंट आता है उसे इंड्यूस करंट का नाम देते हैं, और उसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव करना शुरू करेगा तो फिर चार्जेस की जो क्वांटिटी है ए पॉइंट पे वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। डिक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो मज़ीद नहीं रहेगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो है वो अनबैलेंस्ड मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, जो कि मुसलसल करंट के फ्लो की जो है वो वजह बनेगी। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की वजह से उसमें जो है वो इंड्यूस करंट आ जाता है, और इंड्यूस करंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली फ्लो करता रहता है। किस वजह से? अनबैलेंस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से।